हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, इंटरफेरेंस ऑफ फिनोमिना। ओके, आज हम उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स होते हैं, क्या टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस फिनोमिना। डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोरेंट सोर्स ऑफ इंटरफेरेंस फिनोमिना इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया, टू कैटेगरीज में, वेव फ्रंट डिवीजन एंड एम्पलीट्यूड डिवीजन्स। ओके, ये क्या कह रहा है, डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग, किस मेथड पे डिपेंड करता है, क्या ऑब्टेन करने के लिए, कोरेंट सोर्स द इंटरफेरेंस फिनोमिना। ओके, ये डिवाइड करता है दो कैटेगरीज को, इनको ऑब्टेन करवाएंगे, वेव फ्रंट डिवीजन एंड एम्पलीट्यूड डिवीजन। बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट क्या कहते हैं, इनने सच टाइप ऑफ डिवीजन, ये ऐसे टाइप का डिवीजन है, द इंसिडेंट वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू ए टू वेव। अगर हमारे पास जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, अगर हम उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दो वेव्स में, हम इंसिडेंट वेव फ्रंट को डिवाइड करते हैं दो वेव्स में, दो वेव फ्रंट्स में, क्योंकि इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो किस में डिवाइड होंगे, टू वेव फ्रंट्स में डिवाइड होंगे, आइदर बाय रिफ्लेक्शन में हो सकते हैं, या फिर बाय रिफ्रैक्शन। ओके, देयर टू वेव फ्रंट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम पेरेंट वेव फ्रंट, मतलब कि जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, सेम है, एंड ट्रैवल है, स्टार्टिंग पॉइंट पेरेंट वेव फ्रंट है, मगर ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस। कैसे, आप इसका एग्जांपल लेके चलो, तो आपके फ्रेंड्स खड़े हैं, आप दोनों, क्या मैंने क्या कहा है, इसी पॉइंट से कॉलेज से आपने सीधा घर जाना है, मगर क्या है, आप जल्दी पहुँचे, आपका फ्रेंड थोड़ा लेट पहुँचा, तो क्या है, ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस को क्या करता है, वो ट्रैवल करता है, एंड सुपर इम्पोज एट ए स्मॉल, निकले वो, देखो पेरेंट मतलब एक ही वेव फ्रंट से निकले हैं, क्या निकले, टू वेव्स निकले, टू वेव फ्रंट्स निकले हैं, मगर क्या है, वो ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस, क्या ट्रैवल करते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं, एंड सुपर इम्पोज एट ए स्मॉल एंगल टू प्रोड्यूस ए इंटरफेरेंस बैंड। वो सुपर इम्पोज के सब दोनों निकले एक ऐसे स्मॉल एंगल पे मीट करते हैं, अगर दोनों जिस एंगल पे मीट करते हैं तो वहाँ क्या प्रोड्यूस होता है, इंटरफेरेंस बैंड। ओके, in such type of divisions the incident wavefront is divided into two waves from two wavefronts either by reflection and refraction. The two wavefronts which are derived from a same parent wavefront travel क्या करते हैं, unequal distance and the superimpose at a small angle to produce, क्या प्रोड्यूस करेंगे, अगर स्मॉल एंगल पे वो सुपर इम्पोज करती है वो दोनों वेव फ्रंट्स, तो क्या करता है, इंटरफेरेंस बैंड प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्या कहना चाहता है, कहते हैं फ्रेजनल पाई प्रिज्म, फ्रेजनल डबल मिरर एंड द लोरेंट सिंगल मिरर आर द एग्जांपल ऑफ, किसके एग्जांपल है, विच इंटरफेरेंस बैंड आर प्रोड्यूस ऑन द बेसिक ऑफ डिवीजन ऑफ वेव। हम पीछे क्या पढ़ गए, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पढ़ गए हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास इंटरफेरेंस बैंड प्रोड्यूस होते हैं, तो वो किसके एग्जांपल है, इसके, ये जो ये पाई प्रिज्म, डबल मिरर, सिंगल मिरर है, ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये आप आगे स्टडी करोगे इन फ्यूचर, तो उसमें क्या क्या होता है, वो किस पे बेस्ड होता है, किस फिनोमिना पे बेस्ड होते हैं, हमारे पास डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट के इस पे बेस्ड होते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास इंटरफेरेंस बैंड को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अगला क्या है हमारे पास, बाय डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। पहले क्या पढ़ा, बाय डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट, अब सेकंड क्या है, बाय डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। इन ए सच टाइप ऑफ डिवीज़न द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट बीम इज डिवाइडेड इनटू ए टू पार्ट। इसमें भी क्या कह रहा है, हमारे पास एक ऐसे टाइप का डिवीज़न है जिसमें जो एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट बीम है, क्या है, इंसिडेंट बीम का एम्पलीट्यूड है, वो डिवाइड करते हैं किस में, दो पार्ट्स में, आइदर ए पार्शियल रिफ्लेक्शन और या पार्शियल रिफ्रैक्शन, टू प्रोड्यूस ए कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट। वो दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट, एंड दीज टू पार्ट्स ऑफ इंसिडेंट बीम सुपर इम्पोज ईच अदर। तो वो भी क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं एक दूसरे के साथ, ट्रैवलिंग एट डिफरेंट डिस्टेंसेज, दूसरे अलग अलग डिस्टेंस से जाके भी वो क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करती है, मे बी राइज टू ए इंटरफेरेंस बैंड। अगर वो सुपर इम्पोज करती है तो क्या राइज करते हैं, इंटरफेरेंस बैंड राइज करती है, एंड ब्रॉड सोर्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम ए सच ए बैंड। इसमें क्या होता है, हमारे पास ब्रॉड सोर्स ऑफ, मतलब कि बड़े टाइप के बैंड ऑब्टेन होते हैं, जो इंटरफेरेंस बैंड होते हैं, इसमें भी हमारे पास इंटरफेरेंस बैंड ऑब्टेन होते थे, मगर किस टाइप के होते हैं, इसमें नैरो होते हैं। ओके, ये दो डिफरेंसेस के बीच में देखो,
ए नैरो सोर्स ऑफ लाइट इज़ रिक्वायर्ड। इसमें नैरो टाइप ऑफ इंटरफेरेंस बैंड ऑप्टेन होता है, इसमें क्या होते हैं ब्रॉडर टाइप के। ओके नोट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें पढ़ो। सिंस एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट इज यूज्ड इन द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड विल नैरो सोर्स इन ए केस ऑफ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। क्या कह रहा है इसमें, जो इन ए केस ऑफ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में क्या होता है, नैरो obtained होते हैं बैंड, और therefore fringes produced in a way interference by the division of amplitude are brighter than the produced in the case of division। कहते हैं जो डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट होते हैं ना उसकी कम होती है। क्या कम होता है, ब्राइटर कम होता है, किसके कंपेयर में, डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड में। जो इंटरफेरेंस बैंड प्रोड्यूस होते हैं वो क्या कहते हैं, वो बाय डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड के ब्राइटर होता है, किसके कंपेयर में, जो प्रोड्यूस होता है किस केस में, डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट के केस में। आई समझ इस चीज़ में क्या कहना चाहता है ये हमारे पास, कहते हैं कि बेशक नैरो वेव फ्रंट ऑब्टेन होते हैं हमारे पास डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट, मगर ये कम ब्राइटर होता है किसके कंपेयर में, डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड में। जो डिवीज़न ऑफ इंटरफेरेंस बाय द डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड है वो ब्राइटर होता है देन प्रोड्यूस्ड इन द केस ऑफ डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट। ओके नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यंगर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये देखो, ये दिखता कुछ इस टाइप का है, क्लियर नहीं बना, दिस टाइप। ओके दिस इज़ द सोर्स एस, दिस इज़ अ सिंगल स्लिट, ये वाली स्लिट है एस, दिस इज़ अ सिंगल स्लिट, दिस इज़ द डबल स्लिट, ये S1 स्लिट और ये S2। ओके यहाँ पैटर्न शो कर रखा है हमारे पास, ठीक है। कैसे पैटर्न शो कर रखा है ये भी आपको बताऊंगी मैं। इस क्या बोलता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैन बी ए डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है कहाँ से एक्सपेरिमेंटली कैसे शो हुई, किसने शो किसके द्वारा शो हुई, यंगर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ओके इट कंसिस्ट ऑफ ए टू नैरो स्लिट S1। इधर क्या कंसिस्ट करा, टू नैरो स्लिट्स हमने कंसिडर करी S1 एंड S2 and which are illuminated by the monochromatic source of light as shown in a figure। तो कैसे वो मतलब कि डबल स्लिट ऑब्टेन हुई, सबसे पहले हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, एस हमारे पास सिंगल स्लिट है, उससे क्या हुई हमारे पास, हमने दो डबल स्लिट ऑब्टेन करी है, हमारे पास हमने लगाई है सॉरी। तो स्लिट S1 एंड S2 इसके बीच का डिफरेंस कितने 0.5 mm, सॉरी इन दोनों के बीच का S1 S2 के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.5 mm। When a screen is placed in a large distance from the slit, an alternated brighter and darker band can be interference are formed। तो कहता है जो ये स्क्रीन लगाई है ना हमने, ये वाली व्यू स्क्रीन भी, और उससे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बने उसकी हमने क्या लगाएगी, थोड़ी दूर डिस्टेंस पे लगाई है, ठीक है। और ये पर हमारे पास ब्राइटर, ये लाइटर है। ओके ब्राइटर लाइटर टाइप की स्क्रीन क्या है हमारे पास ऑब्टेन होते हैं, दिस इज़ द लाइटर ब्राइटर लाइटर ओ सॉरी ये डार्क लाइट इस टाइप के हमारे पास क्या होते हैं ऑब्टेन होते हैं। दिस इज़ द मैक्सिमम मिनिमम थिंग्स, ये आके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। हमने सब लास्ट पढ़ा था ना सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या कहता है, ये जो प्रिंसिपल है किस पे बेस है, प्रिंसिपल ऑफ ये जो फॉर्मेशन है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की जो यहाँ पर हमारे पास ऑब्टेन हो रही है, ये किस पे बेस है हमारे पास, बेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने ये पढ़ा था ना क्रस्ट ट्रफ और कब क्रस्ट पे फॉल होती है, ट्रफ पे फॉल होते हैं, कब मैक्सिमम ऑब्टेन होता है हमारे पास, जब क्रस्ट पे फॉल होती है और ट्रफ पे होती है, और मिनिमम कब ऑब्टेन होता है जब हमारे पास क्रस्ट ट्रफ पे होती है और ट्रफ क्रस्ट पे होता है, या वाइस वर्सा। ओके द सोर्स एस एमिट इट, क्या सोर्स एमिट करता है, स्पेरिकल वेव्स इन ए फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ व्हेन दीज वेव फॉल ऑन द स्लिट S1 एंड S2। क्या कहना चाहता है, जो स्लिट S1 एंड S2 है ये हमारे पास स्पेरिकल वेव फ्रंट, यहाँ क्लियर नहीं बना हुआ, स्पेरिकल वेव फ्रंट क्या करती है हमारे पास फॉल करती है, S1 और S2 स्पेरिकल वेव फ्रंट क्या करती है फॉल करती है। जब हमारे पास क्रस्ट और क्रस्ट से मिलता है तो इस टाइप की ये जो मैंने ये डॉट लगा रखे हैं ना पेंसिल वाले डार्क, ये क्रस्ट या ट्रफ से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। और जो ये पेन वाले सर्कल हैं ये क्रस्ट जब फॉल हो रही है ट्रफ पे, या ट्रफ जब फॉल हो रही है क्रस्ट पे,
ठीक है। देखो जब ये डार्क वाला है ना, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ पे हो रही है, तो हमारे पास मैक्सिमम चीज़ ऑब्टेन हो रही है। और जब ये लाइटर वाले है पेन वाले, ये क्या कर रहे हैं, क्रस्ट ट्रफ पे और ट्रफ क्रस्ट पे हो रही है, तो मिनिमम ऑब्टेन हो रहा है। यही क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ मैक्सिमम, क्रस्ट ट्रफ मिनिमम, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ मैक्सिमम, क्रस्ट ट्रफ ट्रफ क्रस्ट मिनिमम, ऐसे ही सेम ऐसे करा हुआ। ओके, then these slit become the source of secondary disturbance and secondary waves start coming out in the slit S1 and S2 and these waves are the same amplitude and wavelength। जो ये waves S1 और S2 slit से निकल रही है, इसका amplitude और wave क्या है, ये same wave सब कुछ same है इनका, ठीक है। जितनी वेव S1 से निकल रही है उतनी ही स्पेरिकल वेव है वो किससे निकल रही है, S2 से निकल रही है, सेम वेवलेंथ सेम एम्पलीट्यूड की। ओके, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम वेवलेंथ की वेव S1 और S2 से निकल रही है, जो क्या हमारे पास किस टाइप की वेव शो कर रही है, स्पेरिकल वेव शो कर रही है। दीज वेव सुपर इम्पोज ईच अदर एंड गिव राइज टू इंटरफेरेंस फ्रिंज। ये दोनों क्या कर रही है, वेव्स मिलके सुपर इम्पोज करते हैं एक दूसरे के से, तो क्या हमें देते हैं, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्टेन करवाती है। द पॉइंट मार्क्ड एट ए डॉट, मैंने आपको जो बताया जो पेंसिल से डॉट मार्क है फिगर में, एंड ऑब्टेनिंग एट द पॉइंट ओ, ये दिस इज़ अ डॉट, ओ पॉइंट पे ऑब्टेन हुए हैं हमारे पास, एंड ओ सी और डी क्या हुआ है हमारे पास, सी और डी ये भी मैक्सिमम है, किस पे है, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ, सी पे क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ और डी पे क्रस्ट क्रस्ट टफ टफ, तो क्या हो रहा है, तीनों पे हमारे पास OCD पे हमारे पास कैसा ऑब्टेन हो रहा है, ऑन द स्क्रीन कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, जो वहाँ पर हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी क्या मैक्सिमम है, और या फिर ब्राइटर फ्रिंजेस आर सेड टू बी फॉर्म्ड एट दीज पॉइंट, जो इन पॉइंट्स पे है हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास ब्राइटर टाइप की फ्रिंजेस क्या हो रही है, ऑब्टेन हो रही है हमारे पास। ओके, आ रहा है समझ सबको। And here these point crust on the wave fall on the crust and another is trough on the wave fall on the trough। वही चीज़ बता रही हूँ, अगर क्रस्ट पे फॉल होएगी और ट्रफ पे फॉल होती है हमारे पास, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टिंग क्या है, वो हमारे पास मैक्सिमम ऑब्टेन होता है। एंड दिस इंटरफेरेंस कॉल्ड ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हमने पीछे भी पढ़ा है। ओके, इफ़ S1 एंड S2 आर इल्यूमिनेटेड बाय द सनलाइट, अगर हम ये चीज़ें सनलाइट के से करें तो हमारे पास किस टाइप के फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्टेन होएगी, विल बी अपीयर एट कलर्ड। अगर हमने तो ये मोनोक्रोमेटिक से कर रहे हैं ना, इस सोर्स में कौन सी लाइट जा रही है, इधर मोनोक्रोमेटिक लाइट जा रही है। अगर हम ये किससे करें, ये एक्सपेरिमेंट सनलाइट की प्रेजेंस में करें, तो हमारे पास किस टाइप के फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्टेन होएगी, कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्टेन होएगी। आगे सबको समझ। और रियल इसका ये जो है दिस टाइप ऑफ रियल में ये है, मैक्सिमम पे डार्क और मिनिमम पे लाइटर, मैक्सिमम पे डार्क और मिनिमम पे लाइटर चीज़ ऑब्टेन हो रही है हमारे पास। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।